सो क्लास, ये लास्ट टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 10 का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे फाइंड करेंगे? लॉन्ग रन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, जिसमें हम एक लेबर को कांस्टेंट रख रहे हैं, लेबर कैपिटल कांस्टेंट है, लेबर को चेंज कर रहे हैं। ये सारी एजम्पशंस हैं। और हमने कहा कि यहाँ पर फिक्स कॉस्ट भी है, ठीक है। अब देखो क्लास, आपके सामने दो फंक्शन है। एक टोटल रेवेन्यू का फंक्शन है TR/60Q, ये दिया गया है, ये टोटल रेवेन्यू है, ठीक है, ओके। क्लास दूसरा है आपके सामने एक कॉस्ट फंक्शन है, जो कि आपको दिया गया है, ठीक है। सो आपके सामने कॉस्ट फंक्शन अगर एग्जाम में दिया जाता है और टोटल रेवेन्यू या प्रोडक्शन फंक्शन दिया जाता है, मैंने टोटल रेवेन्यू डायरेक्टली लिया हुआ है, प्रोडक्शन फंक्शन से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा मैंने प्रोडक्शन फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको निकालना अभी पिछली क्लास में बता दिया कि प्रोडक्शन फंक्शन कई तरीके से आपको दिखाए थे। तो अगर उससे प्रोडक्शन फंक्शन आ जाता है, ठीक है, या टोटल रेवेन्यू दिया जाता है, या मार्केट में प्राइस गिवन होता है, तो टोटल कॉस्ट अगर दिया जाता है फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन प्रोडक्शन फंक्शन गिवन रहेगा, तो कैसे उसको मैक्सिमाइजेशन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट क्लास। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, बेसिकली करना है आपको फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है? टोटल कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट, कॉस्ट फंक्शन का मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे। और अगर टोटल रेवेन्यू फंक्शन दिया गया है तो उसका हम मार्जिनल रेवेन्यू निकालेंगे। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है कि ऑलरेडी प्राइस गिवन है और या टोटल रेवेन्यू गिवन है, या तो प्राइस गिवन रहेगा, प्राइस के साथ प्रोडक्शन फंक्शन दिया रहेगा, या तो आपको टोटल रेवेन्यू फंक्शन दिया रहेगा। तो हमने कहा कि टोटल रेवेन्यू फंक्शन और टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया गया है। प्रॉफिट की कंडीशन क्या होती है कि प्रॉफिट जो है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट होता है। ये भी आपको क्लियर है, बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ। अब आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होती है? तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन होती है कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो जीरो होना चाहिए, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू जीरो, यानी डिफरेंस विल बी जीरो। तो वो पॉइंट हमारा ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट होता है, लेकिन वो सफिशेंट कंडीशन नहीं होती है। सफिशेंट कंडीशन क्या होती है कि जहाँ पर जो है मार्जिनल रेवेन्यू का ग्राफ जो है अपवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए, तो वो सेकंड कंडीशन होती है। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्यू, और मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्यू। क्लियर है? अब हमने क्या किया, इस दोनों को चेंज इन टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट और चेंज इन मार्जिनल कॉस्ट को एक रखा, तो हमने ये मार्जिनल कॉस्ट रख दिया है। ये हमारी एक सफिशिएंट कंडीशन है क्लास, ये होना चाहिए और ये शुड भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब जीरो रख करके हम अपनी क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट किस पॉइंट पर कितने क्वांटिटी पर ये जीरो आ रहा है क्लास, ठीक है, ओके। तो क्लियर है? अब देखो क्लास, ध्यान समझना, मेरे फ़ोन की बैटरी शायद जा रही है, ठीक है। अब देखो क्लास, अगर आपका सर मार्जिनल कॉस्ट है तो डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q निकालेंगे। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना है, आपने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला। जब फर्स्ट डेरिवेटिव ड्रा किया तो क्या आएगा आपका, देख लीजिए, ये 10 तो 100 आएगा, 100 60 का पे 6Q आ गया, 12 स्क्वायर पर आगे लेंगे 12 24 इंटू Q प्लस 3Q स्क्वायर आ गया। क्लियर है? ये आपका आ गया मार्जिनल कॉस्ट, और ये क्लास आ गया मार्जिनल रेवेन्यू। आपको सामने टोटल रेवेन्यू दिया गया है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव मार्जिनल रेवेन्यू, तो कितना आ गया आपका टोटल 60 आ गया। अब MR इक्वल टू MC रख देते हैं, मार्जिनल इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट रखेंगे। जब मार्जिनल कॉस्ट रखा तो हमने इसको आइडेंटिफाई किया, तो क्या हमारा क्वांटिटी निकला, क्वांटिटी 8 निकला। यानी कि मार्केट में कोई फर्म जो है 8 क्वांटिटी को प्रोड्यूस करेगी, जहाँ पर उसकी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों इक्वल हो जा रही, वो क्वांटिटी मिल गई मुझे 8। मैंने बहुत शॉर्टकट में बताया। तो अभी हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। अगर टोटल कॉस्ट दिया गया है तो टोटल रेवेन्यू वाला ग्राफ ऐसे बनेगा, टोटल कॉस्ट वाला फॉर्म ऐसे बनेगा, और टोटल रेवेन्यू क्योंकि यहाँ पर 60 दिया गया है क्लास, ठीक है, तो इसका मतलब टोटल रेवेन्यू वाला ग्राफ सीधे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन 60 जा रहा है। क्वांटिटी जीरो करेंगे जीरो होगा, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है? अच्छा, तो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंट ही जो होता है वो प्रॉफिट होता है, ठीक है। और ये हमारा एक प्रॉफिट का ग्राफ है बच्चा,
ये हमारा एक प्रॉफिट का ग्राफ है कि प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ता है, एक टाइम हाईएस्ट होता है, फिर वहाँ से फॉल होना शुरू हो जाता है। तो ये प्रॉफिट ग्राफ, ठीक है। अब ये इसका स्लोप, टोटल रेवेन्यू का स्लोप एंड टोटल कॉस्ट का स्लोप, ये स्लोप क्या दिखाता है, इसी को मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, इसी को मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। जो टोटल रेवेन्यू का स्लोप होता है वो मार्जिनल रेवेन्यू होता है, टोटल कॉस्ट का स्लोप होता है टीसी का, वो मार्जिनल कॉस्ट होता है। तो जहाँ पर टोटल दोनों की स्लोप इक्वल हो जा रही है वहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है। वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारा 8 क्वांटिटी पे हो रहा है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर एमआर जो है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल भी हो रहा है, ठीक है। ये तो सही कर, लेकिन क्या ये हमारी सफिशिएंट कंडीशन है? तो बोले कि नहीं सर ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। कंडीशन ये होनी चाहिए सेकंड डेरिवेटिव शुड भी नेगेटिव होना चाहिए। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालिए आप। अब इसी का आप सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या करेंगे, सेम होता है, वहाँ पर आपको सेकंड डेरिवेटिव डेल्टा इसमें शुड भी नेगेटिव होना चाहिए। यानी कि टोटल मार्जिनल रेवेन्यू का स्लोप मार्जिनल कॉस्ट का स्लोप इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू का स्लोप होना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव ड्रा करेंगे, ऑलरेडी देख लिया हमने, लिख दिया। तो सेकंड डेरिवेटिव एम आर इक्वल टू निकाला, इसको जीरो रेस्पेक्ट में रखेंगे। देन वी कैन आइडेंटिफाई, ऑलरेडी वी हैव आइडेंटिफाई दिस आर मार्जिनल कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट को यू कैन पुट हियर एंड फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो। और फिर क्या करेंगे, इसकी जगह हमने क्या करेंगे, इसको जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जीरो है। सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 60 है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव अगर टी 60 है, सेकंड डेरिवेटिव डेफिनेटली जीरो हो जाएगा। तो अगर इसको माइनस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, देन हम क्या लिखेंगे, 24 आएगा। 24 माइनस 48, यानी कि मतलब है कि यहाँ पर निगेटिव आ रहा है आउटपुट, ठीक है। यानी कि मतलब है कि मार्जिनल रेवेन्यू जो ये दोनों का डिफरेंस जो है वो जीरो नहीं है, निगेटिव में जा रहा है, निगेटिव। तो इसका मतलब होता है कि फाइनली हमें 8 क्वांटिटीज ऑप्टिमम क्वांटिटी हो गया। क्लियर हुआ भैया, समझ में आ गया? तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि कोई फर्म, कोई इंडस्ट्री उस पॉइंट पे प्रोड्यूस करेगी जहाँ पर उसकी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होता है, लेकिन उस कंडीशन में सेकंड डेरिवेटिव में मार्जिनल कॉस्ट का स्लोप जो है मार्जिनल रेवेन्यू के स्लोप से हाईएस्ट होना चाहिए। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट का जो स्लोप है वो अपवर्डिंग होना चाहिए। और मार्जिनल रेवेन्यू वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिव वाला स्लोप देखेंगे तो वो फिर वेज रेट के पॉइंट अभी लगाने तो डाउनवर्ड स्लोप होना चाहिए। इसको मैं करा चुका क्लास। तो फाइनल कंक्लूजन भाई ये है कि मैंने आपको सारे चैप्टर पढ़ा दिए, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। चलो एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ क्लास। चैप्टर नंबर 8 में हमने सिंगल इनपुट मॉडल लिया, ठीक है। मेरी आदत है आपको रिकॉल करने की, बार बार पता है आपको। उसमें हमने लॉन्ग रन कॉस्ट लिया, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन लिया सिंगल इनपुट के साथ, ठीक है। वो आपने आइडेंटिफाई किया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपको किया क्योंकि उसके 6-7 पार्ट में आप लोगों को पढ़ाया, वो समझ लीजिए। चैप्टर नंबर 9 में हमने क्या किया, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन देखा, मल्टीपल इनपुट देखा, और उसमें हमने आपको रिटर्न टू स्केल और मार्जिन ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, किस तरह से ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन किया वो हमने, और लॉन्ग रन और शॉर्ट रन सप्लाई कर्व भी आपको निकाल के दिखाया, ऑप्टिमाइजेशन किया। लास्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 में हमने ये आइडेंटिफाई किया कि शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग प्रोडक्शन फंक्शन कैसे होते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में हमने किस तरह से रिलेशनशिप निकाला टीपी एपी एमपी में और किस तरह से ड्राइव किया, और शॉर्ट टर्म कॉस्ट भी कैसे ड्राइव किया, तो शॉर्ट टर्म कॉस्ट। इसके बाद हमने लॉन्ग रन शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन शॉर्ट टर्म कॉस्ट फंक्शन के रख करके हमने क्या किया, एक आपको ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट दे दिया क्लास। ये होल इंटायर सिलेबस का फिनिश हो गया। आई होप कि आप लोगों को अवेयरनेस में आ जाएगा और पढ़ लेना, फिर बताना, ठीक है। चलो बाय बाय।